हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है और कहानी में हम देखते हैं कि आदित्य के माँ बाप आज बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि आज इनका बेटा कई सालों बाद शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके घर लौट रहा है और इसके आने की खुशी में ये घर में काफी तैयारी भी कर रहे हैं। और आदित्य की माँ तो काफी खुश हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही सोच रखा है कि इस बार वो अपने बेटे की किसी सुंदर सी लड़की से शादी करा के घर के कामकाज से फ्री हो जाएंगी। अब आदित्य की माँ को उसकी सहेली बताती है कि तू अपने बेटी की शादी किसी शहर के लड़की के साथ बिल्कुल मत करना क्योंकि शहर की लड़की आज की डेट में 4 दिन बाद ही अपने तेवर दिखाना शुरू कर देती है। तो दोस्तों अब इनको इसकी बात समझ आ जाती है। फिलहाल दोस्तों आदित्य घर तो आ जाता है लेकिन ये खाली हाथ नहीं आता। दरअसल ये अपने साथ शहर की एक खूबसूरत और जवान लड़की को लेकर आता है जिसका नाम जिन्नी होता है। और जिन्नी कोई आम लड़की नहीं होती क्योंकि इसकी अदाएं सभी लोगों को घायल कर देती हैं। अब आदित्य इसको अपने माँ बाप से मिलवाता है और कहता है कि ये मेरी दोस्त है। तो दोस्तों जैसे ही आदित्य की माँ इसको देखती है तो इसका दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन जैसे ही आदित्य का बाप जिन्नी को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है और उसके मुंह से लार टपकने लगती है। उसके बाद दोस्तों जिन्नी इसके माँ बाप के गले लगती है और जब वो इसके बाप के गले लगती है तो इसके बाप के अरमान जाग जाते हैं। लेकिन आदित्य की माँ जिन्नी से बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो अपने बेटे को इससे दूर रखना चाहती है। तो आदित्य अपनी माँ को समझाता है कि माँ तुम बेकार में खाली पीली शक कर रही हो, जिन्नी सिर्फ मेरी एक दोस्त है और वो सिर्फ गांव देखना चाहती थी तो मैं उसको अपने साथ यहाँ पर ले आया। तो ये अपने बेटे को बोलती है कि बेटा मैं सब समझती हूँ, दोस्ती से ही बात आगे बढ़ती है और इससे पहले की बात आगे बढ़े मैं तुझको इसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगी। तो आदित्य अपनी माँ को बोलता है कि माँ अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। और इसके बाद दोस्तों रात को जब इसकी माँ सो जाती है तो ये चुपके से जिन्नी के पास आ जाता है और उसके बाद यहाँ क्या होता है आप खुद ही समझ सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब एपिसोड 2 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि आदित्य को 2 दिन के लिए काम के सिलसिले से बाहर जाना पड़ता है। तो इसकी प्रेमिका इसको बोलती है कि बेबी तुम जा रहे हो, तुम्हारे जाने के बाद मेरा मन कैसे लगेगा। तो ये जिन्नी को बोलता है कि तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो, 2 दिन की ही तो बात है, 2 दिन बाद आकर मैं तेरी सारी गर्मी निकाल दूंगा और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो मेरा प्रमोशन भी हो जाएगा और उसके बाद हम दोनों कहीं गोवा बीच घूमने चलेंगे। उसके बाद दोस्तों आदित्य की माँ यहाँ पर आ जाती है और इसको बोलती है कि इसको जिंदगी में आगे बढ़ने दे और इसको जाने दे, तू टेंशन बिल्कुल मत ले, मैं तुझको बिल्कुल भी बोर नहीं होने दूंगी और 2 दिन के अंदर ही मैं तुझको घर के सारे कामकाज भी सिखा दूंगी। इस बात को सुनते ही दोस्तों जिन्नी की जान गले में अटक जाती है क्योंकि ये तो शहर की मॉडर्न लड़की होती है तो ये घर के कामकाज कैसे करेगी। अब आदित्य की माँ जिन्नी से घर के काम कराना शुरू कर देती है लेकिन जिन्नी एक भी काम सही से नहीं कर पाती और घर के सारे काम बिगाड़ देती है क्योंकि ये तो सिर्फ गांव घूमने के लिए आई थी, इसको क्या पता था कि यहाँ आकर इसको ये पापड़ बेलना पड़ेगा। फिर क्या दोस्तों इसी मौके का फायदा उठाकर आदित्य की माँ जिन्नी को ताने देना शुरू कर देती है क्योंकि ये तो उसको पहले से ही पसंद नहीं करती। अब अंकल जी देखते हैं कि जिन्नी किचन में सब्जी बना रही है। अब ये जिन्नी के पास आते हैं और इससे बोलते हैं कि चलो आज तुमको गाँव घुमाते हैं। तो ये अंकल जी से बोलती है कि लेकिन अंकल जी मैं कैसे जा सकती हूँ, आंटी जी गुस्सा हो जाएंगी क्योंकि उन्होंने मुझको सब्जी बनाने के लिए बोला है। तो ये कहता है कि तुम उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो, वो सब मैं संभाल लूंगा। उसके बाद दोस्तों जिन्नी जैसे ही बुलेट देखती है तो ये खुश हो जाती है और अंकल जी को बोलती है कि अंकल जी सच बताऊं तो मेरा बचपन से ही बुलेट पर राइड करने का सपना था और आज वो सपना भी पूरा हो जाएगा। तो अंकल जी बोलते हैं कि कोई और भी सपना हो तो वो भी मुझको बता दो, मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे कर दूंगा, लेकिन कुछ सपने मेरे भी हैं जो तुमको पूरे करने होंगे और ये बात सीक्रेट होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों जिन्नी फिलहाल तो अंकल की बात नहीं समझ पाती कि ये कहाँ से बोल रहे हैं और ये हाँ बोल देती है। अब आदित्य का बाप जिन्नी को खेतों पर घुमाने के लिए लेकर आता है और तालाब में ये दोनों एक दूसरे के साथ पानी से खेलने लगते हैं। फिर अचानक से जिन्नी को जाड़ा लगने लगता है और ये ठंड से कांपने लगती है और इस कांपते हुए शरीर को देखकर अब अंकल जी के अंदर भी आग लगने लगती है। और फिलहाल तो दोस्तों वेब सीरीज का एपिसोड 2 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।